आए दिन नए नए मुकदमे दर्ज करता रहता है और हमारे को बैड कैरेक्टर डिक्लेयर करने में लगा हुआ है। और हमने शेड्यूल कास्ट होने के नाते हिम्मत दिखाई कि उस लड़की के अंदर हम प्राइम विटनेस बने, और उसका खामियाजा ये भुगतना पड़ा कि हमारे को दिल्ली पुलिस ने बैड कैरेक्टर डिक्लेयर कर दिया, और उसके बाद हमारे को शहर छुड़वाना चाहते हैं। वो हमारे राइट्स देना ही नहीं चाहते, क्योंकि हमें ना अछूत समझा जाता है। एज ए शेड्यूल कास्ट जो राइट्स दिए गए ना, हमें वो राइट्स नहीं दिए जाते। नमस्कार, मैं निधि रतन। आज़ादी के 75 साल हो गए, आज़ादी का महोत्सव मना रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री लाल किले से भाषण दे रहे हैं कि महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, और दूसरे रास्ते से बलात्कारियों को रिहा कर रहे हैं। दिल्ली कैंट घटना याद होगी, 6 साल की बहुजन बच्ची का बलात्कार किया था एक पुजारी ने। उसी के प्राइमरी विटनेस है मेरे साथ, उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर पूरे केस में क्या तब्दीली हुई, क्या बदलाव आया, इंसाफ की गुहार जो लगा रही थी जनता वो कहां तक पहुंची। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आप सभी को पहले तो नमस्कार, और चैनल्स को बहुत बहुत धन्यवाद जो पब्लिक में बने रहते हैं और सच्चाइयों, जितनी भी सच्चाइयाँ हैं वो पब्लिक तक पहुँचाते रहते हैं। जो झूठ का जो पर्दा है उसको उठाते रहते हैं। सर, पहला सवाल तो मेरा यही है कि निर्भया कांड को 10 साल हो गए हैं, और 6 साल की बच्ची हो चाहे 90 साल की महिला, कोई भी सुरक्षित नहीं है। आखिर ऐसा क्या है, इसकी वजह क्या है? हमारे कड़े कानून और सरकारों की लापरवाहियाँ, प्रशासन उस बात पे अवॉइड करता है मामले को। मैं दिल्ली कैंट वाले केस के अंदर मैंने वो पिटाइयाँ खाई हैं पुलिस से, जब वो पानी के उसकी चिता को बुझा रहे थे हम। मैं उस केस का प्राइम विटनेस हूँ, नाम मेरा हरदयाल सिंह है। आज ये हाल है कि SIT ने उस घटना के अंदर विदिन 1 मंथ के अंदर चार्जशीट दाखिल कर दी थी, और कल परसों करीब 14 तारीख को डेट थी। स्पेशल कोर्ट है हमारा पटियाला, उस कोर्ट में आज तक ये हाल है कि उसमें चार्ज फ्रेम नहीं हुए, जबकि हमारे जो राइट्स हैं उसके अंदर प्रावधान है कि चार्जशीट दाखिल हो जाने के बाद 60 दिनों तक के अंदर डिसीजन देना पड़ेगा। डे टू डे कोर्ट चली गई हमारी, लेकिन आज तक हमारे चार्ज फ्रेम नहीं हुए, डिसीजन तो बहुत दूर की बात है। ये हालात है हमारे देश में। आप मानते हैं कि जो दिल्ली कैंट की घटना थी वहाँ पे जाति के आधार पे इस केस को देखा जा रहा है? हाँ, बिल्कुल देखा जा रहा है। एक बार तो अगर नहीं देखा जाता तो हमारा SC राइट, जो स्पेशल राइट है, हमारे देने नहीं चाहिए थे ना कोर्ट को। उसी टाइम पे जो SC/ST एक्ट का सेक्शन 14 है उसके अंदर क्लियर लिखा हुआ है सब सेक्शन में कि 60 दिन के अंदर डिसीजन देना है। डे टू डे कोर्ट चलेगी। आज 2 साल हो गए। क्यों? आप उस केस के प्राइमरी विक्टिम हैं, और मतलब कि किस तरीके से आप देखते हैं कि आपके ऊपर कोई प्रेशर, किसी तरीके का, मतलब जान से मारने का या किसी तरीके की धमकी आपको? वो तो खतरा तो हमारी जान को बना हुआ है, और साथ में प्रशासन भी हमारे खिलाफ आए दिन अपने ही बयानों पर, हमारे खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं है, अपने ही बयानों पर अब आए दिन नए नए मुकदमे दर्ज करता रहता है, और हमारे को बैड कैरेक्टर डिक्लेयर करने में लगा हुआ है। और हमें तो ये आशंका है कि हमको अपना स्टेट शहर ना छोड़ के जाना पड़े, क्योंकि हम शेड्यूल कास्ट हैं, और हमने शेड्यूल कास्ट होने के नाते हिम्मत दिखाई कि उस लड़की के अंदर हम प्राइम विटनेस बने, और उसका खामियाजा ये भुगतना पड़ा कि हमारे को दिल्ली पुलिस ने बैड कैरेक्टर डिक्लेयर कर दिया, और उसके बाद हमारे को शहर छुड़वाना चाहते हैं। मतलब कि आप विक्टिम बने, उस बहुजन बच्ची को विटनेस बने, तो आपको मतलब कि प्रशासन का भी दबाव है। प्रशासन जो है दबाव, प्रेशर दे रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। आज मैं एक एग्जांपल कर सकता हूँ। एक टेस्ट FIR होती है, उस टेस्ट FIR को हमारे दिल्ली कैंट पुलिस स्टेशन में देकर देख लो, हमारे FIR लॉज नहीं होती, हमारे राइट छीन लिए जाते हैं, जबकि हमारे राइट्स स्पेशल राइट्स हैं। उसके अंदर कई सेक्शनों में बहुत क्लियर लिखा हुआ है कि पुलिस की कोई इंक्वायरी नहीं होगी, कोई अप्रूवल की जरूरत नहीं है, केवल FIR लॉज करेगी पुलिस। मगर मैंने देखा है पूरे देश के पुलिस स्टेशनों में हमारे FIR लॉज नहीं होती। आप एक टेस्ट FIR करा के देखिए ना किसी भी पुलिस स्टेशन में जाके, एक FIR नहीं होती हमारी। क्या वजह है इसकी? असली वजह क्या है? मैं देख रही हूँ जंतर मंतर आए दिन प्रोटेस्ट होता है, मेन स्ट्रीम मीडिया भी गायब है, प्रशासन आपकी FIR दर्ज नहीं करती। इसकी असली वजह क्या है? वो हमारे राइट्स देना ही नहीं चाहते, क्योंकि हमें ना अछूत समझा जाता है। एज ए शेड्यूल कास्ट जो राइट्स दिए गए ना, हमें वो राइट्स नहीं दिए जाते। जो आर्टिकल 17 है ना, अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस, वो पूरी तरह निर्भर है, पूरी तरह कर रहा है हमारे साथ में। हमारे लोग जो है ना, आज भी हम चाहते हैं कि वो लोग यदि अवेयर हों, जागे, हमारे कानून को, हमारे अधिकार को समझे, तो शायद बड़ी मुहिम खड़ी हो जाए। लेकिन आज तक कोई भी इस मामले में ध्यान से नहीं देखता, और हालात बुरे हैं हमारे। कैसे बदलाव आएगा सर? आप देश की राजधानी में खड़े हैं और जाति उत्पीड़न का शिकार हो रहा है समाज। बाबा साहब ने जो हिंदू कोड बिल लाए थे, तो उन्होंने सब महिलाओं को
एक समान अधिकार लाने की कोशिश कर दी। पहले मतलब हमारे हिंदुस्तान में महिलाओं को पाँव की जूती समझा जाता था। कांग्रेस ने भी उसको जो बिल लाए थे बाबा साहब बिल लाने को, तो उसको उन्होंने नकार दिया। लेकिन कुछ दिन के इससे दुखी होकर बाबा साहब बी आर अम्बेडकर जी ने इस्तीफा दे दिया, कानून मंत्री से इस्तीफा दे दिया। लेकिन बाद में फिर वही बिल इन्होंने महिला कोड बिल लाना पड़ा। और जो आज इस समय जो महिलाओं की स्थिति है बहुत दर्दनाक है। निर्भया कांड हो गया और अपना राजस्थान में कांड हुआ, बच्चे के साथ हुआ, कई ऐसे हैं। अभी दिल्ली में एसिड अटैक हुआ। तो क्या ये उन लोगों की ऐसी मानसिकता है कि वो महिलाओं को ऐसा समझते हैं जैसे कि हमारी वो है, हम कुछ भी कर सकते हैं पुरुषों के। तो ये तो चेंजिंग लाने पड़ेगा और हमारी पुलिस को भी इस पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन कैसे बदलाव आएगा? नाम बदल जाते हैं लेकिन महिलाओं के हालात वैसे के वैसे ही रहते हैं। देखो, हम इसमें चाहते हैं कि हमारे कड़े कानून हो और जो हमारी लॉ प्रोसीडिंग है ना वो सुपर फास्ट होनी चाहिए विद इन। जैसे SC एक्ट में मगर इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता, ऐसे महिलाओं पर जो अत्याचार होते हैं उसके अंदर विद इन 60 डेज के अंदर कोर्ट को डिसीजन देना होगा। विद इन 30 डेज या 60 डेज के अंदर चार्जशीट की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट एज ए चार्जशीट जो होती है वो कोर्ट में दाखिल करनी चाहिए। इस तरह के जो प्रावधान यदि आए हमारे देश में तो शायद कुछ हो सकता है, मैं उम्मीद करता हूँ। और सबसे ज़्यादा तो ये है कि हमारी महिलाओं को उनके राइट्स के बारे में उनको अवेयर किया जाए, घर घर जाया जाए, उनको समझाया जाए वो क्यों अत्याचार सहती है और वो अत्याचारों को भी अपना परिस्थिति को सहकर चुप हो जाती है। और वो आज भी ये हाल है कि जिनके पर अत्याचार होते हैं वो महिलाएं घर से बाहर तक नहीं निकलती। हमें उन महिलाओं को साथ में लाना पड़ेगा जिनके साथ अत्याचार हुए हैं, जो विक्टिम है, और उनको अवेयर करना चाहिए। महिलाओं को देश में सभी महिलाओं को अवेयर करना चाहिए क्योंकि महिला हमारे समाज की 50% शक्ति है, आधी शक्ति है हमारी। देखिए, डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि महिलाओं की स्थिति से मैं उस समाज की प्रोग्रेस को मापता हूँ, उस समाज का क्या विकास हुआ है महिलाओं की कंडीशन पे निर्भर करता है। आए दिन महिलाओं के साथ उत्पीड़न होता है। 6 साल की बच्ची से लेके 90 साल की महिला शिकार होती है, हिंसा का शिकार होती है, शारीरिक हिंसा का शिकार होती है, मानसिक हिंसा का। लेकिन इस पर ना हमारी सरकार सोचती है ना संगठन सोचते हैं। और जो कोई आवाज़ उठाता है तो प्रशासन हो चाहे सरकार हो तमाम तरीके के प्रेशर डालता है और उसकी आवाज़ को दबाने की कोशिश करता है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूँगी नेशनल दस्तक के प्लेटफॉर्म से कि आपको एकजुट होना पड़ेगा। आज किसी और की बारी है, आज निर्भया की बारी है तो कल हमारी बारी भी होगी, आपके घर की बच्चियों की भी बारी होगी। इसलिए समय रहते आवाज़ उठाइए। अगर आप आवाज़ नहीं उठा सकते तो लिखिए, लिख नहीं सकते तो बोलिए, बोल नहीं सकते तो आप अपने जहन में ज़रूर सोचिए कि हम आज़ाद भारत में मरे हुए इंसान के रूप में जी रहे हैं और हम हक अधिकारों के लिए सिर्फ डंका तो बजाते हैं लेकिन उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, एकजुट क्यों नहीं होते सड़कों पे। हमारी बातचीत पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं निधि रतन, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।